हर कहानी तुमसे शुरू होगी, हर कहानी तुम पे ख़त्म। तुम चाहो या ना चाहो, कोई भी कुछ भी कर ले, तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता। मेरी हर कहानी की शुरुआत तुमसे होती है, मेरी हर कहानी की ख़त्म भी तुमसे होती है। विंग, तुम कितना भी कोशिश कर लो मुझसे दूर जाने की, तुम नहीं जा सकते। मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूँगा। लान वांगजी से वी भूषण ना कभी दूर जा सका है, ना दूर जा पाएगा। तुम क्या हो क्या नहीं हो वो बात की बात है, तुम क्या सोचते हो क्या नहीं वो बात की बात है। ये रियलिटी है कि तुम मेरे हो, तुम्हें मेरे पास ही रहना होगा। तुम कितनी भी कोशिश कर लो किसी का कहानी में किसी और की बनने की, नहीं बन पाओगे। तुम मेरे हो विंग, तुम मेरे ही रहोगे। मैं तुम्हें बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, हर कहानी शुरुआत और आखिरी में तुम मेरे थे, मेरे हो और मेरे ही रहोगे, और ये कभी बदल नहीं सकता। रुक जाओ, प्लीज़ रुक जाओ। मेरे लिए नहीं तो हमारे बच्चे के लिए रुक जाओ, प्लीज़ प्लीज़। मेरे साथ ऐसा मत करो। मैंने क्या किया है? तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। तुम मेरे साथ नहीं कर सकते, हमारे बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकते। प्लीज़ रुक जाओ। और वहाँ पे मतलब कुछ बहुत सारे लोग नहीं थे, 5 से 7-8 लोग थे और सब लोग फ्रीज़ हो गए थे। और वो इंसान, उस इंसान को जो लोग रोक रहे थे, वो इंसान भी फ्रीज़ हो जाता है। तो जिसने बोला था कि मेरे और मेरे बच्चे के लिए रुक जाओ, मेरे लिए नहीं तो मेरे बच्चे के लिए रुक जाओ, तो वो इंसान, वो ओमेगा लड़का अपने पेट पे हाथ रख के बोलता है, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था। तुमने मुझे ज़ोर ज़बरदस्ती करके अपने साथ शादी करवाया है। मुझे ज़ोर ज़बरदस्ती से उठा के लाए हो तुम मुझे। मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं था, तुम आए और अब ये बच्चा आ रहा है। क्या तुम चाहते हो कि ये बच्चा बिना बाप के बड़ा हो? तो वो इंसान घूमता है, गुस्से में उस ओमेगा लड़के को देखता है और ओमेगा लड़का अपने पेट पे हाथ रख के बोलता है, अगर तुम जाना चाहते हो तो सबसे पहले मुझे और हमारे बच्चे को मार के जाओ। मैं ऐसी ज़िंदगी जीना नहीं चाहती जिसमें मेरा अल्फा ना हो, जिसमें मेरे बच्चे का बाप ना हो उसके पास। हम तुम्हारे जाने के बाद हमें लोग कितना बुली करेंगे, कितना टॉर्चर करेंगे, वो मैं नहीं चाहती, वो मैं नहीं चाहता। मैं और मेरा बच्चा मर जाए तो फिर चले जाना। तो वो अल्फ़ा गुस्से में आता है, उसे पकड़ना चाहता था। तो ना दूसरी तरफ से एक इंसान बोलता है, भाई उस ऐसा मत कीजिए, उनकी तबीयत वैसे ही ख़राब है। तो ना वहाँ पे वो अल्फ़ा अपने गुस्से में कंट्रोल करके बोलता है, विंग झूठ मत बोलो। तो ना वहाँ पे विंग ना अपने कमरे में जाता है और अपने कमरे से अब बाहर आता है और कुछ रिपोर्ट्स उस अल्फ़ा की चेहरे पे मार के बोलता है, देखो। तो ना वहाँ पे सोनोग्राफी रिपोर्ट थी, टेस्ट रिपोर्ट थे, सोनोग्राफर का पूरा पिक्चर था कि बच्चा अभी कितना ग्रो हुआ है। तो वो अल्फ़ा देख के बोलता है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो वहाँ पे वो विंग बोलता है, मैं कैसे बताता? तुम मेरी बात सुन रहे थे? तुम मेरे पास आ कब रहे थे? तुम रात के 4-5 बजे, सुबह के 4-5 बजे आते, 1-2 घंटे मुझे होकर के सोते और फिर चले जाते। मैं तुमसे बात करने का भी मौका मिला है क्या इन 2-3 हफ्तों में? तुमने मुझसे बात तक की है? बताओ मुझे लैन वांग जी। मुझे तुम उठा के गए थे, मेरी फैमिली तुम्हें मुझे देना नहीं चाहती थी, मैं भी तुम्हारे साथ नहीं आना चाहता था। तुमने कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, तुम ऐसा बोल के विंग वांग जी के चेस्ट पे पोक कर रहा था और बोल रहा था, तो बोल रहा था कि अभी अभी ये सारी चीज़ें का मतलब क्या है? बताओगे मुझे? कोई मतलब नहीं है। मुझे पता है कि मुझे कितना तकलीफ़ हो रहा है, मुझे कितना तकलीफ़ है। तुम्हारी वजह से मैं अपनी फैमिली के साथ मिल नहीं सकता, उनको तो खतरा हो सकता है, हमारे बेबी को खतरा है, लेकिन तुम्हें इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं जीऊँ या मरूँ? मेरा दिल क्या करता है क्या नहीं करता है? अभी तो तुम्हें मेरे हमारे बच्चे या फिर मेरे ज़िंदा रहने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता ना लैन वांग जी। तो वांग जी बोलता है, विंग ऐसा मत बोलो, मैं तुमसे प्यार
तुम बोलते प्यार करते हो। हाँ, सब लोग तुम्हें रोक रहे हैं कि बोल रहे हैं कि रुक जाओ, अगर तुम गए तो अभी तुम मर जाओगे, मारे जाओगे। लेकिन नहीं, तुम नहीं रुक रहे हो। तुम्हें ना मेरी फिक्र है। अभी अभी क्या, अभी सिर्फ इस बच्चे के लिए रुक रहे हो तो रुक जाओ ना। अगर इस बच्चे, मुझसे प्यार तो है नहीं तुम्हें, तो इस बच्चे से प्यार कर लो। तुम्हारा नहीं चाहिए, तुम्हारा बेटा है, बच्चा है ये, बेटा या बेटी होगा। दोनों वहाँ पे वांगजी बोलता है विंग जस्ट लिसन टू मी ना मेरा भाई। तो बोलता है मैं नहीं रोक रहा हूँ तुम्हें, उन्हें बचाओ, लेकिन अपने आप को खतरे में डाल के, अपने आप को मार के उन्हें बचाना है तो फिर मुझे और मेरे बच्चे को मार के जाओ, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद मेरे और मेरे बच्चे का क्या हाल होगा ये तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। तुमने अपनी ज़िंदगी में कितने दुश्मन कमाए हैं लन वांगजी, यू नो वेरी वेल। ऐसा बोल के विंग अपने पेट को ना ज़ोर से पकड़ लेता है, क्योंकि उसके पेट में दर्द हो रहा था, क्योंकि इतना स्ट्रेस वो नहीं ले पा रहा था। एक प्रेग्नेंट ओमेगा लड़का, उसकी प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड होती है। ओमेगा लड़के बहुत कम होते हैं, क्योंकि ओमेगा लड़के प्रेग्नेंट होते हैं तो उनकी मौत के चांसेस, उसके बच्चे की मौत के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो एक मेल होते हैं और फीमेल जैसे ऑर्गन्स हैं उनके अंदर। तो ऑफ कोर्स ये उनके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उनकी बॉडी बहुत वीक होती है। तो ना वहाँ पे विंग जब अपने पेट को पकड़ के बैठने लगता है तो वांगजू से पकड़ लेता है। तो ना वहाँ पे एक एल्डर आता है और बोलते हैं वांगजी अपने ओमेगा के पास रहो, हम कुछ रास्ता ढूंढ लेंगे शिचेन को बचाने का। तो ना वहाँ पे वांगजी बोलते हैं डॉक्टर को बुलाइए अंकल। तो वहाँ पे वांगजी विंग को गोद में लेके अपने रूम में जाता है। तो वहाँ पे एक लेडी बोलती है मैं एक बेटी को बहुत ज़्यादा ही खतरे में देख चुकी हूँ। एक बेटा दुश्मन के चंगुल में है, मैं दूसरा बेटा दुश्मन के चंगुल में जाए ये बर्दाश्त नहीं होगा मुझे। तो वहाँ पे मास्टर लैन बोलते हैं क्या करना होगा, जल्द से जल्द शिचेन को वापस लाना होगा, वरना वांगजी को हम रोक नहीं पाएंगे। इस बच्चे की न्यूज़ से वो सिर्फ कुछ ही दिनों तक ही रुक सकता है। जितनी जल्दी हो सके हमें रोकना पड़ेगा उसे, और जल्दी से जल्द वांग शिचेन को लाना पड़ेगा, वरना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसा बोल के मतलब लैनवाग जी के मतलब फादर वो बोलते हैं अपने आदमियों को जाओ ढूंढो, कम से कम जल्द से जल्द ढूंढो। दोनों वहाँ पे शुएंग, सोंगलैन, शो शिनचैन और यार मतलब नीमिंगजू बोलते हैं जी सर। ऐसा बोलते ही वो लोग निकल जाते हैं। ऐसा जब वो लोग जाने के बाद शुएंग बोलता है अगर वो नहीं रुकते तो अभी क्या हो जाता। तो ना वहाँ पे नीमिंगजू बोलते हैं अभी ये सारी बातों का कोई फ़ायदा है नहीं, हमें जल्द से जल्द इन सारी चीज़ों को समेटना पड़ेगा, और ये सारी चीज़ें जितनी जल्दी हम कर लेंगे, शिजन को वापस लाएंगे, तो उतनी जल्दी ही ये सारी चीज़ें ठीक होंगी। तो वहाँ पे शुएंग, सोंगलैन, शाओ जुनचैन, नीमिंगजू चले जाते हैं। नीमिंगजू के सब लोग के जाने के बाद वहाँ पे विंग को डॉक्टर वेंचिंग देखती है और बोलती है इसकी बॉडी वैसे ही वीक है वांगजी, तुम्हें उसका ध्यान रखना पड़ेगा, तुम उससे अलग नहीं हो सकते। एक ओमेगा मेल प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, उसे अपने अल्फा की हर वक्त नीड होती है। यू हैव टू स्टे विथ हर। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है मैं समझ गया। तो ना वहाँ पे नीमिंग मतलब बंचिंग बोलती है मैं तुम्हें क्लियरली बता रही हूँ, अगर उन दोनों को जिंदा देखना चाहते हो तो उन लोगों के पास रहो। ऐसा बोल के ही बेंचिंग बोलती जाने लगती है। तो ना वहाँ पे वांगजी बैठ जाता है, विंग को देखता है, विंग सो रहा था। तो वांगजी की तरफ मतलब बेंचिंग दोबारा घूम के देखती है और बोलती है लैन वांगजी तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुम्हें रोकने के लिए सारी चीज़ें बोल रही हूँ, लेकिन नहीं, मैं तुम्हें रोकने के लिए नहीं, ये ट्रुथ है। अगर चाहो तो आजमा लो और अपने ओमेगा और बच्चे को खो के फिर मेरे पास रोते हुए मत आना। ऐसा बोल के बेंचिंग वहाँ से चली जाती है। बेंचिंग के जाने के बाद लैंसन वो पता नहीं क्यों वो ये सारी चीज़ें नहीं ले पा रहा था, उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अभी क्या कहे क्या बोले।
उसकी लाइफ अभी इतनी ज़्यादा मिसरेबल हो रही है। अभी उसे जाना है अपने भाई को बचाने के लिए, लेकिन अभी वो नहीं जा सकता क्योंकि उसका ओमेगा अभी बिल्कुल भी उसे जाने नहीं देगा। वो जानता है उसका ओमेगा बहुत ज़्यादा ही फ्रिजाइल सा है, उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना होगा अपने ओमेगा का। लेकिन अभी वो अपने भाई को बचाने के लिए नहीं जा सकता। ये सारी चीज़ें अभी होना ज़रूरी था क्या? वो ये सारी चीज़ें सोच रहा था और विंग के पेट पे हाथ रखता है और बोलता है, तुम्हारी मदर बोलती है कि मैं तुम्हें और उन्हें मरने के लिए छोड़ के चला जाऊँ। मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों को खोल दो। तुम्हारे अंकल को भी तो बचाना है मुझे बेबी। क्या तुम मेरा साथ नहीं दे सकते? तो ना वहाँ पे वांग जी विंग के साथ हिना विंग को अपनी बाहों में लेके सो जाता है। तो मैडम लैन आती है अंदर और बोलती है, मैं अपने बच्चों को खोना नहीं चाहती। मैं अभी ग्रैंडफादर मदर बनने वाली हूँ, लेकिन खुशी नहीं मना पा रही हूँ। हमारे दुश्मनों ने मेरे बड़े बेटे को बंदी बना के रखा है। मैं उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उनकी वजह से बहुत कुछ हुआ है और मैं उन लोगों को सज़ा दे कर रहूँगी और वो लोग बहुत ही जल्द इन सारी चीज़ों से भुगतेंगे, सज़ा ज़रूर भुगतेंगे। ऐसा बोल के मैडम वांग जी की मदर बोलती है, मेरा बड़ा बेटा मेरे पास आ जाएगा, मैं मेरे छोटे बेटे को बाहर नहीं निकालूंगी अभी। तो वहाँ पे वो किसी को फ़ोन करती है और बोलती है, जल्द से जल्द मेरा बेटा मेरे पास होना चाहिए, वरना क्या होगा, जो होगा तुम्हारे ऊपर होगा। तो इंसान बोलता है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं। तो बोलता है, तुम क्या कर सकते हो? यू नो वेरी वेल, मुझे भी बहुत अच्छे से पता है। तो मेरा बेटा पूरे 5 घंटे के बाद 5 घंटे की मोहलत देता हूँ। मेरा बेटा मेरी बाहों में होना चाहिए, वरना तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा होगा। हम बुलंद से और हमको रोकना बिल्कुल भी किसी की औकात से बाहर है। मैं ज़िंदा जला सकता हूँ सब कुछ अभी भी, क्या मैं जला दूँ? तो वो इंसान बोलता है, नहीं, 5 घंटे के अंदर आपका बेटा आपके पास होगा। तो बोलते है, थैंक यू। ऐसा बोलते ही वो फ़ोन काट देती है और वहाँ पे मास्टर लेन आते हैं और बोलते हैं, फ़ोन किया तुमने? तो बोलता है, हाँ सब कुछ ठीक है, 5 घंटे के अंदर शिचन होगा हमारे पास। तो बोलता है, 5 घंटे वांग जी को रोकना पड़ेगा हमें। तो वहाँ पे ना मेरा मैन बोलती है, विंग को छोड़ के वो एक दिन तक नहीं रुकेगा। वो एक दिन तक तो रुकेगा विंग के पास, फिर वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा, फिर जाएगा और 5 घंटे में उसका गूगल उसके पास होगा। तो अभी सारी चीज़ें ठीक है। तो वहाँ पे मैडम लैन की तरफ चिंगन चुन देख के बोलते हैं कि हमें ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से करनी होगी, हम ये सारी चीज़ें को रोक नहीं सकते। तो वहाँ पे बोलते हैं, हम रोक सकते हैं, क्या रोक सकते हैं क्या नहीं, ये हमें बहुत अच्छे से पता है। हर बार हर चीज़ का एक सही वक्त होता है, हमें उस सही वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा। 5 घंटे जल्द से जल्द बीत जाए, मेरा बच्चा मेरी बाहों में आ जाए, इतना ही प्रे करूँगा। तो ना वहाँ पे 3 घंटे 4.5 घंटे के बाद विंग उठता है। उठने के बाद उसका सर बहुत भारी हो रहा था। तो ना वो अपने सर को पकड़ बोलता है, आह। तो ना वांग जी का नींद टूट जाता है और वो उठता है और बोलता है, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। तो वांग जी उसकी आंखों को आंसू को पोंछ के बोलता है, प्लीज़ गुस्सा मत करो। तो ना वहाँ पे विंग वांग जी को मार के बोलता है, तुमने मुझे ज़ोर ज़बरदस्ती करके उठा के लेके आए थे, मैं नहीं आना चाहता था। मैं अपने फादर मदर अपने सिबलिंग्स के साथ बहुत खुश था। तुम्हारे पास आने के बाद मेरी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा मिसरेबल हो गई है, ये तुम्हें बहुत अच्छे से पता है लैन वांग जी। मैं बंद हो चुका हूँ उन सारी चीज़ों में। तुम कितने ज़्यादा क्रूअल हो, तुमने मेरे साथ कितनी क्रूएलिटी की है, तुम्हें सबसे ज़्यादा पता है। अभी तुम ऐसे ही भाग रहे थे, अभी तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा, क्यों सोचोगे? अभी तो तुम्हारा मोटिव पूरा हो गया ना, मेरी बॉडी तुम्हें मिल गई है, तो अभी तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि मेरे साथ क्या होता है क्या नहीं। तो वांग जी विंग को लब पे किस करके बोलता है,
और 2 मिनट के बाद अपनी किस को ब्रेक करके बोलता है आई एम सॉरी, मुझे सोचना चाहिए था तुम्हारे बारे में। तो विंग बोलता है तुम बहुत बुरे हो, शुरू से ही तुम मुझे बुली करते आए हो, तुम बुली करते हो, अच्छा ठीक है करते रहो, लेकिन तुम चाहते हो कि तुम्हारे जाने के बाद पूरी दुनिया मुझे बुली करे। हाँ वांग जी, क्या चाहते हो तुम? मुझे ज़िंदा मार डालना चाहते हो तो मार डालो ना। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है आई एम सॉरी प्लीज़ माफ़ कर दो, मुझे पता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा किया है और तुम मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हो और तुम्हारा नाराज़ होना बहुत ही ज़्यादा जायज़ है विंग, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। तो विंग बोलता है तुम्हारी माफ़ी मांगने से मैंने जो ट्रॉमा झेला है क्या वो ठीक हो जाएगा वांग जी, बोलो ना। तो वांग जी बोलता है विंग प्लीज़ आई एम सो सॉरी बॉबे, बोबो मेरी तरफ देखो, आई एम सॉरी। तो ना विंग ना एक कप ले रहा था, तो वांग जी विंग को उठाता है, उसे फ्रेश करवाता है, खुद भी फ्रेश होता है और वो सर्वेंट को बोलता है मुझे खाना ला के दो। तो ना वहाँ पे वांग जी विंग को खाना खिला रहा था। तो वांग जी ने कुछ नहीं खाया था, विंग को ये बहुत अच्छे से पता है। तो वांग जी के मतलब वो रोटी को तोड़ता है और वांग जी के मुंह के सामने लेके आता है और बोलता है खाओ। तो वांग जी बोलता है नहीं मुझे नहीं। तो ना वांग जी को विंग गुस्से से देखता है, तो वो बोलता है अच्छा ठीक है। तो वांग जी खाने लगता है। तो वहाँ पे वो मतलब 3 जन का मील था जो सर्वेंट्स लाए थे, क्योंकि मैडम ने नहीं बोला था कि उसे भेज दो मतलब ज़्यादा खाना भेजना, क्योंकि विंग के साथ साथ विंग वांग जी को भी खिलाएगा, खाना कम नहीं पड़ना चाहिए। तो वहाँ पे ना वांग जी विंग को पेट भर खिलाता है, वांग जी भी पेट भर खाता है और बहुत सारे डिशेस थे। तो विंग बोलता है अभी रख दो, मुझे और नहीं खाना। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलते हैं एक ग्लास बाइट। तो एक ग्लास बाइट खा के विंग बोलते हैं अभी नहीं। तो वांग जी विंग को अपनी गोद में लेके बैल्कनी में बैठता है, उसे अपनी गोद में बिठाता है और विंग का टमी सहलाने लगता है और अपने सैन को रिलीज़ करने लगता है और बोलता है मुझे पता है कि मैंने बहुत बुरा किया है तुम्हारे साथ, मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं गुस्से में आ गया था, मैं मेरे भाई को खोना नहीं चाहता विंग। तो वापी विंग बोलता है मैंने कब कहा तुम अपने भाई को मत बचाओ, लेकिन अपनी जान को देखिए, क्या ये उनको भी गवारा होगा। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है नहीं मुझे पता है। तो वहाँ पे विंग बोलता है मैं एक ओमेगा मेल हूँ, तुम्हें मेरी बॉडी के बारे में मुझसे ज़्यादा पता है कि मेरी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी अभी। तो ना वहाँ पे वांग जी अपना सर नीचे कर लेता है और बोलता है तो बोलता है कि अगर तुम जाना चाहते हो मैं तुम्हें अभी नहीं रोकूँगा, तुम्हें पता है कि मैं और मेरा बेबी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तुम्हारे बिना, अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो। और कुछ नहीं, ऐसा बोल के विंग ना अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है और उसकी आंखों में आंसू थे। तो वांग जी बोलता है तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो विंग बोलता है मुझे पता है कि तुम अपनी जान से भी ज़्यादा मुझे प्यार करते हो और इसके मतलब ये डिनाई नहीं करता, मैं कभी नहीं करूँगा, आई नेवर डिनाई दैट। ऐसा बोल के विंग हिकअप ले रहा था। तो वांग जी विंग को टाइटली हक करता है। तो 5-6 घंटे हो गए थे। तो शिचन कार से निकलते, उनके शरीर में थोड़े खरोचों के निशान थे। तो वहाँ पे मैडम जैन भाग के जाती है और बोलती है हम शिचन, ऐसा बोल के वो अपनी बाहों में ले रहे थे। बाहों में लेने के बाद बोलते हैं शिचन मैं तुम्हें, तो बोलते हैं मतलब मैं ठीक हूँ मैं। वांग जी कहाँ पे? वांग जी तो ठीक है ना? तो बोलते हैं हाँ वांग जी ठीक है, वांग जी को रोक लिया गया था। तो बोलते हैं मैं डर गया था, मतलब अगर वो आता तो उसे मार देते वो लोग, वो मुझे कुछ नहीं करते लेकिन वांग जी को मार देते, मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई को मेरी वजह से कुछ हो। तो वहाँ शिचैन के आने के बाद मतलब एक सर्वेंट बोलता है कि मैडम आपको दोनों को नीचे बुला रही है। तो विंग को वांग जी गोद में लेके नीचे आता है और नीचे आते वक्त जब वो देखता है उसका भाई है, तो ना वो जल्द से नीचे आता है, विंग को सोफे पे बिठाता है और अपने भाई को हक कर देता है और बोलता है भाई आप ठीक हो ना?
तो बोलता है, शिजन बोलता है, हाँ मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ, ज़्यादा चिंता मत करो दीदी। तुम क्यों ऐसे पागल की तरह बिहेव कर रहे थे? तुम्हें दिमाग से काम लेना चाहिए था ना दीदी। तो ना वहाँ पे वांगजी बोलता है, मैं आपको खोना नहीं चाहता भारतर, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपके बगैर कैसे रह सकता हूँ। तो वहाँ पे शिजन बोलता है, मुझे पता है तुम मेरे बगैर नहीं रह सकते, मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ही ख़राब हो रही है, लेकिन वांगजी तुम्हें तुम्हारी बेबी के बारे में भी सोचना चाहिए था। तो वहाँ पे शिजन की बात सुन के वांगजी बोलता है, उस वक्त मेरा कोई दिमाग काम नहीं कर रहा था। तो ना वहाँ पे विंग फ्लैशबैक में जाता है। सब लोग वांगजी को रोक रहे थे क्योंकि वांगजी के दुश्मनों ने कॉल किया था और बोला था, तू अगर निहत्या आएगा तो तेरे भाई को छोड़ देंगे। तो वांगजी जानना चाहता था तो सब लोग उसे रोक रहे थे, यहाँ तक कि विंग भी रोक रहा था, लेकिन विंग किसी की बात नहीं सुन के वो जोर ज़बरदस्ती से जाने की कोशिश कर रहा था। तो वांगजी ने विंग को दूर फेंका था। तो वांगजी क्या ये सारी चीज़ें स्ट्रगल देखे तो विंग चिल्ला के बोलता है, उसे जाने दीजिए, वो मेरे बारे में नहीं सोच रहा था, हमारे बच्चे के बारे में नहीं सोच रहा था, तो हम आप लोग क्यों सोच रहे हैं? वो नहीं सोचना चाहता तो आप लोग क्यों सोच रहे हो? जाने दो उसे। ऐसे बोल के उसे रोकना पड़ा था, उसके बच्चे के यूज़ करना पड़ा था। कितना ज़्यादा तकलीफ हुआ था उसे ये सारी चीज़ें जानने के बाद। तो ना बापी विंग ना ये सारी चीज़ें सोचते सोचते बाहर आता है सोच से, और वो अपने दोनों भाई की तरफ देखता है। तो वहाँ पे जैंग फैमिली भाग के आती है और विंग के पास आती है और बोलती है, विंग तुम ठीक तो हो ना? तो विंग बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ मता। तो मैडम यू आती है और वांगजी को एक थप्पड़ मार के बोलती है, मैंने बोला था तुम मेरे भाई बेटे को ठीक से नहीं रखोगे, उसे मत लेके जाओ, लेकिन तुमने ज़ोर ज़बरदस्ती अपने 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 पावर का गलत इस्तेमाल करके मेरे बेटे को मुझसे छीन के लेके तो आए, तो उसके बारे में सोचते क्यों नहीं हो? तो वहाँ पे वांगजी एकदम चुप था। एक मदर अपने बेटे के लिए चिंता कर रही है तो ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं उसे पता है, और वो ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता, किसी को हर्ट नहीं करना चाहता वो। तो वहाँ पे विंग ना वांगजी की तरफ देख के बोलता है, मॉम ऐसा मत कीजिए, वो नहीं गया था। तो बोलता है, वो तुम्हारे बारे में क्यों नहीं सोचता? तो बोलता है, उसने सोचा मता, वो नहीं कहना। तो बोलता है, अगर वो चला जाता तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे का होता क्या? पूरी दुनिया तुम्हें जीने नहीं देती। तो ना वहाँ पे वांगजी बोलता है, वो लैंड फैमिली से बिलोंग करता है, उसे कोई कुछ नहीं। तो बोलता है, एक ओमेगा अपने अल्फ़ा के लिए ताकतवर होता है, अगर उसका अल्फ़ा ताकतवर है तो ही वो ताकतवर है। तो ना वहाँ पे वांगजी बोलता है, मैं जानता हूँ। तो बोलता है, तुम्हें पता है उसकी मेडिकल हालत के बारे में, लेकिन फिर भी तुम ये सारी चीज़ें कर रहे हो, तुम क्या नहीं चाहते? अगर मेरे बेटे को नहीं चाहते तो हम मेरे बेटे को लेके ऐसे चले जाते हैं। तो वांगजी बोलते, बिल्कुल नहीं, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, मैं उससे प्यार करता हूँ। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, अगर प्यार करते तो ऐसे तकलीफ़ नहीं देते। तो वांगजी बोलता है, मैं अपना पूरा कोशिश करूँगा कि दोबारा ऐसी गलती ना हो। तो वहाँ पे मैडम यू बोलती है, एक और गलती विंग तुमसे छिन जाएगा लैन वांगजी। ऐसा बोल के मैडम लैन बाहर चली जाती है। तो यान ली जियांग चैन विंग को प्यार करके बोलते हैं, अपना ध्यान रखना शन, और कोई भी स्ट्रेस मत लेना। और वो दोनों उठते हैं और बोलते हैं, उसे स्ट्रेस मत देना। ऐसा बोल के वहाँ से चले जाते हैं। तो वहाँ पे चैंग फैमिया बोलते हैं, अगर तुम मेरे बेटे को नहीं चाहते हो ना तो मुझे वापस कर देना, मेरा एक ही ओमेगा सन है, मैं उससे खुशी खुशी अपने पास रख लूँगा। ऐसा बोलते ही वो ना बोलते हैं, जो लैंसन बोलते हैं, नहीं ब्रैड। तो बोलते हैं, सबसे पहले मैंने तुम्हें माना था अपना सन एंड लॉ, मेरे विश्वास का गला मत घोटना लैन वांगजी। तो ना बोलते हैं, नहीं करूँगा दोबारा से ऐसा। तो ना वहाँ पे जैंग फैमिया बोलते हैं, पागलपन मत करना। तो वांगजी बोलते हैं, नहीं करूँगा। तो वांगजी अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता, क्योंकि उसे अभी सारी चीज़ों की अभी बहुत सारी चीज़ें की है उसने जो बहुत ही ज़्यादा गलत है, जो उसे नहीं करना चाहिए था।
लेकिन उसने किया है और ये सारी चीज़ें गलत है, और विंग के साथ भी वो बहुत ज़्यादा गलत कर चुका है। इसीलिए ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ही मतलब ओवर हो रही थी। तो वहाँ पे विंग को वांगजी देखता है और वांगजी विंग की आंखों में देखता है और वांगजी बोलता है आई एम सॉरी। तो ना वहाँ पे वांगजी की ये सॉरी से विंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वांगजी हमेशा से ही गलती करता है और सॉरी बोल देता है। सॉरी बोलने से सारी चीज़ें ठीक नहीं हो जाती। हर किसी को हर चीज़ के लिए एक होता है ना, रिग्रेट होना चाहिए, जो वांगजी के अंदर नहीं है। थोड़ी देर के लिए रिग्रेट आता है और फिर से वही सारी चीज़ें वांगजी दोहराता रहता है, जो विंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। विंग ने हमेशा से ही वांगजी से कहा है, हर एक चीज़ से कहा है कि हर बार हर चीज़ करना लाजमी नहीं होता। हमें हमेशा से ही ये सारी चीज़ों को पोक नहीं करना चाहिए, कि पोक करोगे तो लोग और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। तो और वांगजी को किसी ने पोक किया तो वांगजी और मतलब बहुत गंदी तरीके से रिएक्ट करता है, जो नहीं करना चाहिए वांगजी को। वांगजी को बहुत ही मतलब कामली हैंडल करना चाहिए, क्योंकि वो जिस पोजीशन और पावर में है वो ये सारी चीज़ों को हैंडल करने की ताकत रखता है। लेकिन वांगजी हमेशा से ही अपने गुस्से को बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या बोलता है, एक मतलब लाइटली ले लेता है कि अच्छा ठीक है, मैं जो करना चाहूँगा वो ये हो जाएगा, लाइक दैट। तो वहाँ पे ना वांगजी ना विंग से मतलब विंग वांगजी के आँखों में रिग्रेट दिख रहा था। वांगजी फिर बोलता है मुझे पता है कि मैंने बहुत सारी गलतियाँ की है, और सबसे बड़ी गलती मैंने तुम्हें बहुत ही दुख तकलीफ़ दे के अपने पास रखा है, और ये सारी चीज़ें मैं रिग्रेट करता हूँ, आई रिग्रेट ऑन दैट। बट अभी अभी ये सारी चीज़ें को करना मुझे नहीं है। मुझे इन सारी चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अपने प्यार को अपने पास रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है मैंने, और उसी प्यार को हर्ट करने में मैं मतलब एक बार भी नहीं सोचता। ऐसा वांगजी सोच रहा था। वांगजी जानता है उसकी लाइफ के ये मोटिव्स है, वो पावरफुल है। पावर बिकम अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए एक काम माइंड चाहिए, जो वांगजी ना जब अपनी फैमिली की बात आती है तो वो काम माइंड नहीं रहता है उसका। वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, जो मतलब ना वांगजी ना विंग ना उसकी फैमिली के लिए बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन विंग अभी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वांगजी हमेशा से यही करता आया है, और वांगजी को विंग ने बहुत बार रोका है। लेकिन विंग की हर एक बात वांगजी सिर्फ नकार देता है। वांगजी जानता है कि विंग उसके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसकी इम्पोर्टेंस ही विंग के लिए कितनी ज़्यादा है। तो ना वहाँ पे वांगजी ना विंग की तरफ जाता है और उसे अपनी गोद में बिठा लेता है, और वहाँ पे शोंग साओ शिनचैन और सोंगलन और शुएंग आते हैं और बोलते बॉस, आपने जैसा कहा था ठीक वैसा ही हो चुका है, आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए। तो वांगजी बोलता है मुझे पता है कि सारी चीज़ें हो चुकी है, लेकिन हर बार हर चीज़ के लिए एक सही वक्त होता है, जो करने के लिए मुझे वक्त चाहिए। तो ना वहाँ पे विंग ना वांगजी को कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसे पता है वांगजी उसकी मतलब वो नहीं सुनेगा। जो इंसान उसकी बात सुनेगा ही नहीं, उस इंसान को बोलने का फ़ायदा होता नहीं। तो वहाँ पे ना विंग ना वांगजी की तरफ देख के एक साइड से स्माइल दे के वहीं पे बैठा रहता है, और वांगजी ने विंग की वो सैड स्माइल देख ली थी। तो ना वहाँ पे विंग ना वांगजी से बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे और मेरे बच्चे को एक बर्डन समझ रहे हो अभी। अगर ऐसा है तो मुझे प्लीज़ छोड़ दो, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं झेलनी है। लैन वांगजी, तुम मेरे बारे में नहीं सोचते हो, कभी भी नहीं सोचा तुमने हमेशा अपनी मनमानी करने की कोशिश की है, और मैं इससे गुस्सा भी नहीं हूँ। क्यों गुस्सा हूँ तुम पे? क्योंकि तुम्हारे ऊपर गुस्सा करने का हक़ मुझे नहीं है। मेरा हक़ नहीं है तुम पे कुछ भी। हमेशा से मैंने देखा है मेरी लाइफ का हर एक खुशी तुमने मुझसे छीना है, ज़बरदस्ती की है मेरे साथ।
तो अभी भी करोगे, अपनी मनमानी करोगे, तुम्हारा दिल जो चाहे वो करोगे तो करो, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। अभी दुखता भी नहीं है दिल, क्योंकि ये दिल होना चाहिए। तुमने तो बहुत पहले मेरे दिलों को तोड़ के टुकड़ों में बिखेर दिया है, और जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि किसी को दिखाना। ऐसा बोल के विंग वांगजी की गोद से उतरता है और वहाँ से चला जाता है। शू यांग, सोंगलन, शाओ शुनचन उन तीनों ने देखा और वांगजी की तरफ देखा, बोला कि ब्रदर आपको तो नवा पे। वांगजी बोलता है मुझे पता है, मुझे उसके बारे में सोचना चाहिए, लेकिन मैं इन सारी चीज़ों में अभी नहीं पढ़ना चाहता। मैं उसे समझा दूँगा, वो मेरा ओमेगा है, मेरे पास ही रहेगा। मैं उसे बाद में ये सारी चीज़ें समझा दूँगा, तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी उसके साथ। तो वहाँ पे विंग ना वांगजी की बातों को सुन के मुस्कुरा देता है और बोलता है, हम जिसके पास होते हैं ना, उसको उसकी कदर नहीं होती। जो चीज़ जिसके पास है उसकी कदर नहीं होती। अगर वो इंसान ना होना तभी उस इंसान की कदर हो। ऐसा बोल के वांगजी की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स ना लेके विंग चला गया, और वांगजी शू यांग, सोंगलन और शाओ शिनचैन को अपनी स्ट्रेटेजी समझा के वहाँ से विंग के पास चला गया। विंग वांगजी के वो बेड पे बैठा हुआ था और वो अपनी आंखें बंद करके गहरी गहरी सांसें ले रहा था और मेडिटेशन कर रहा था, क्योंकि उसे ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दे रही थी। उसे ये सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही कि अभी वो कैसे रिएक्ट करे। उसकी लाइफ का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा है ये सारी चीज़ें। जिन जिन चीज़ों को लेके उसने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट उसने किया है, तो ऑफ कोर्स उस रिग्रेटफुल चीज़ को वो बहुत ही ज़्यादा ही मतलब उसके शरीर में, उसके दिल में चुभता है। तो ना वहाँ पे वांगजी आता है और विंग के पैरों को अपनी गोद में लेके उसके पैरों को ना हल्के हाथों से ना उसे मतलब दबाने लगता है। तो ना विंग ना अचानक से घबरा के उठ जाता है, क्योंकि अचानक से किसी ने आके उसके पैरों को दबाने लगता है, तो ऑफकोर्स वो डर जाएगा ना। तो विंग जब आके खोलता है वांगजी को देखे, वांगजी के हाथों से अपने पैरों को हटा के बोलता है, क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग ख़राब तो नहीं हो गया है कि ये सारी चीज़ें कर रहे हो? तो वांगजी बोलता है, नहीं, मेरा दिमाग ख़राब नहीं हुआ है, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं मेरे बेबी और मेरे बेबी की मम्मा का ध्यान रख रहा हूँ। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, रखने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने काम पे जाओ। तो वांगजी बोलता है, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो, और तुम्हारा नाराज़ होना एकदम जायज़ है। मैं तुम्हें बिल्कुल भी उसके लिए गलत नहीं ठहराऊँगा, नेवर एवर। तुम्हारी गलती नहीं है, गलती मेरी है और मैंने गलती की है। इसके लिए मैं बहुत रिग्रेट करता हूँ विंग। मैं बहुत 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 रिग्रेट फील करता हूँ। हर एक चीज़ का, हर एक पहलू का मैंने गलत इस्तेमाल किया है, तुम्हें बहुत हर्ट किया है। तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहिए था मुझे इन सारी चीज़ों के बहुत रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट। मैं इन सारी चीज़ों को संभाल नहीं पा रहा हूँ। मुझे इन सारी चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा ही खुद को मैं बहुत ही ज़्यादा ही खुद को कल्प्रिट समझ रहा हूँ विंग, प्लीज़ हेल्प मी। मैं जानता हूँ कि तुम्हें इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता अभी, लेकिन जस्ट गिव मी सम टाइम और मैं सारी चीज़ों को हैंडल कर लूँगा। तो वहाँ पे वांगजी की तरफ देख के ना विंग बोलता है, हम जिसके पास किसी के पास किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होना, तो उस चीज़ की लोगों को फॉर ग्रांटेड लेने की आदत होती है। अभी तुम्हारे पास हो तो इसीलिए तुम्हें उसकी कदर नहीं है वांगजी। जब तुम्हारे पास नहीं होगी ना, तो तब मेरी कदर तुम्हें हमेशा रहेगी। तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है, बहुत। सबसे पहले हमारा मिलना और हमारी शादी ज़ोर ज़बरदस्ती का था। तुमसे मिला था मैं क्योंकि हमारी किस्मत थी। अगर हमारी किस्मत में शादी होती तो नेचुरली होती, लेकिन तुमने मुझे मेरे घर से उठा के लेके आए थे। मैं ये कभी नहीं भूलूँगा कि वो रात मेरे लिए कितनी भयंकर थी। मैं दुआ करूँगा मेरे पेट में जो है ना वो ओमेगा हो,
तुम एक ओमेगा मतलब बेबी के फादर बनो, फिर मेरे फादर का दर्द तुम्हें समझ में आएगा। तो वांग जी ना विंग के चेहरे को पकड़ के बोलते, मुझे पता है, आई नो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, बहुत बहुत ज़्यादा। उसके लिए मैं रिग्रेट फील करता हूँ विंग, मैं बहुत ज़्यादा ही रिग्रेट फील करता हूँ। मैं इन सारी चीज़ों से खुद को नहीं रोक पाया, मुझे डर लग गया था। किसी ने बोला कि तुम मुझसे दूर चले जाओगी। मैंने ज़िंदगी में कभी किसी को भी अपनी ज़िंदगी में आने नहीं दिया विंग। तुम पहले और आखिरी ओमेगा हो जिसे मैंने अपनी ज़िंदगी में लाया है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, मैं जस्ट। तो ना वहाँ पे वांग जी की बातों को काट के विंग बोलता है, मैंने तुम्हें बद्दुआ नहीं दी, मैं तुम्हें सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि तुम एक ओमेगा बेबी के फादर बनो, फिर तुम्हें मेरे फादर का डर पता चले कि उनका डर क्या था। तो तुम्हारे अगर एक ओमेगा सन या फिर ओमेगा डॉटर हुई, क्या तुम्हारे जैसे इंसान के पास तुम्हारे ओमेगा डॉटर को या फिर सन को दोगे? जस्ट आई आस्क यू सम क्वेश्चंस, गिव मी द आंसर, दैट ऑल। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो नोवा पे वांग जी बोलता है, मुझे पता है कि मैं कभी नहीं देता, मैं उसे ज़िंदा जला देता। मेरा बच्चा है, मैं मेरे बच्चे को क्यों दूँ? अगर मेरा बच्चा नहीं चाहता तो ना वहाँ पे बीइंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है, यू गिव मी द आंसर। मेरे फादर की कोई गलती नहीं थी, मेरा फादर कोई भी गलत इंटेंशन नहीं था मेरे फादर का। तुम क्या करते हो तुम्हें सबसे ज़्यादा अच्छे से पता है, और तुमने क्यों किया है ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छे से पता है। मैं तुम्हें बिल्कुल भी इन सारी चीज़ों से बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि तुम सही हो, गलत हो, तुम बुरे हो। नहीं, तुम तुम्हारी जगह सही हो। तुमने तुम्हारा साइड देखा, तुमने तुम्हारा प्यार देखा, तुमने कभी भी मेरा साइड नहीं देखने की कोशिश की, मेरी ज़रूरतों का ख्याल नहीं रखना चाहा। तुमने सिर्फ अपनी ज़रूरतें, अपना सब कुछ देखना चाहा है। और ये सारी चीज़ों को जानते हुए, पहचानते हुए क्या है क्या नहीं है करने के लिए, बोलने के लिए, क्या है क्या होगा, वो सारी चीज़ों को बोलना चाह मतलब करने के लिए मैंने कभी नहीं कहा। मैं ठीक से तुम्हें बोल भी नहीं पा रहा हूँ, समझा नहीं पा रहा हूँ कि मुझे कितनी तकलीफ़ होती है ये सारी चीज़ें देख के। तुमने मेरे फादर से मुझे छीना तो छीना, लेकिन तुमने मेरे फादर मतलब मुझे प्रायोरिटी भी नहीं देते हो। मैं तुम्हारे लिए एक चीज़ हूँ जिसे मिल गया तो उसकी कदर नहीं है। ये बात सच है अलान वांग जी। तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे, तुम मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अपनी शरीर का नीड। तुम वहाँ पे वांग जी गुस्से में आके बोलते हैं, वाह बीइंग, तुम मुझे ये सारी चीज़ें बोल रहे हो, मैं मान रहा हूँ, जो मेरी गलतियाँ हैं मैं मान रहा हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे प्यार को गाली देने का हक मैंने नहीं दिया है। अगर तुम्हारा शरीर ही चाहता ना तो तुम्हें यूज़ करके छोड़ देता, शादी करके नहीं लाता, शादी करके मेरे पास नहीं रखता। तो ना वहाँ पे वांग जी ऐसा बोलता है। तो विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है, मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या करने की चाहत है तुम्हें, लेकिन मैं तुम्हें इतना ज़रूर बताना चाहूँगा कि मुझे ऐसा लगता है तो मैंने बताया। मुझे जैसा फ़ील करवाओगे मैं वैसा ही फ़ील करूँगा वांग जी। ऐसा बोल के वांग जी ना विंग की तरफ देखता है और विंग वांग जी की तरफ। वांग जी फूट फूट के रो रहा था। वांग जी विंग को अपनी गोद में बिठा लेता है और उसकी चेस्ट पे अपना चेहरा छुपा के रोने लगता है। और विंग जानता है कि उसका अल्फा बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है उसको लेके, और उसने इसीलिए कहा है क्योंकि अभी अगर उसका उम्र अल्फ़ा थोड़ा सा मेच्योर हो जाए तो ना वहाँ पे वांग जी भी ना विंग की तरफ बिल्कुल नहीं देख रहा है। 2 घंटे तक विंग को लिटा के वांग जी विंग के ऊपर लेट के उसके चेस्ट पे अपना चेहरा छुपा के रो रहा था, और विंग अपने अल्फ़ा को रोते हुए देख भी रहा था, क्योंकि उसे पता है उसका अल्फ़ा कितना ज़्यादा ही बेबी हो जाता है जब उसके पास आता है और उसके मदर के पास जाता है। कोई नहीं जानता कि लैन वांग जी का ये साइड भी है जो मतलब एक बेबी की तरह टेंशन चाहता है
ये सिर्फ उसकी मदर और विंग जानता है कि वांग जी कितना ज़्यादा क्यूट बेबी है जिसे अटेंशन की बहुत भूख है। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है, ये सारी चीज़ें करना बंद करो, मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें करने से तुम्हें कोई फ़ायदा होगा। तो वहाँ पे वांग जी ना विंग की तरफ देख के बोलता है, मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया, बहुत 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 ज़्यादा, तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहिए था मुझे, मैं इन सारी चीज़ों के लिए रिग्रेट फील करता हूँ। तो वहाँ पे विंग बोलता है, सच में तुम रिग्रेट फील करते हो? तो वहाँ पे विंग बोलता है, हाँ बहुत 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 ज़्यादा। तो विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और वो ना हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसे पता है कि उसका अल्फ़ा कितना ज़्यादा क्यूट है और उसके अल्फ़ा को मतलब बहुत ही ज़्यादा ही वो परेशान कर सकता है। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है, हर चीज़ हर बार मैं नहीं जानता कि मैं क्या करूँ कैसे कहूँ, लेकिन आई एम सॉरी। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, अभी रोना बंद कीजिए, बहुत ही ज़्यादा रोना धोना हो चुका है, मैं अभी नीचे जाना चाहता हूँ, मुझे भूख लगा है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, अच्छा चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। तो वहाँ पे विंग बोलता है, तुम ऐसी हालत में जाना चाहते हो? तो वहाँ पे विंग बोलता है, ऐसी वांग जी बोलता है, ऐसी हालत मतलब? तो वहाँ पे विंग बोलता है रोते रोते, तुम्हारी हालत देखा है तुमने? तो वहाँ पे विंग बोलता है, वांग जी बोलता है नहीं। तो बोलता है एकदम पूरा रेड हो गए हो, पूरा चेहरा लाल हो चुका है, नाक तो इतना ज़्यादा लाल हुआ है कि एक स्ट्रॉबेरी लग रहा है कि मैं उसे खा लूँ। तो वहाँ पे विंग बोलता है, मुझे स्ट्रॉबेरी भी खाना है। तो वांग जी बोलता है, अच्छा ठीक है चलो मैं तुम्हें स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक, स्ट्रॉबेरी केक और स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खिलाता हूँ। तो वहाँ पे विंग बोलता है, क्या सच में? तो बोलता है हाँ। तो वांग जी विंग को गोद में लेता है और वो नीचे लेके आ जाता है। पहले उसने मुँह हाथ धोया था। तो वहाँ पे मैडम लैन बैठी हुई थी। जब वो अपने छोटे बेटे के चेहरे पे देखती है तो उसे समझ आ जाता है कि उसका छोटा बेटा उसके ओमेगा पार्टनर के सामने उसको रोया है, बहुत देर तक रोया है। तो मैडम लैन मुस्कुराती है। तो ना वहाँ पे विंग को लेके जाके डाइनिंग टेबल पे बिठाता है। तो वांग जी सारी चीज़ें अरेंज करके विंग के सामने रखता है और वहाँ पे हॉट पॉट भी था। विंग को हॉट पॉट बहुत पसंद है तो इसीलिए वांग जी ने विंग के लिए हॉट पॉट भी तैयार किया था। तो हॉट पॉट, आइसक्रीम, केक्स, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक, एवरी सिंगल थिंग वहाँ पे थी। तो वहाँ पे हॉट पॉट से विंग भी खा रहा था, वांग जी भी खा रहा था। वांग जी को पता है कि जब तक वांग जी नहीं खाएगा तब तक विंग भी ठीक से प्रॉपर ईट नहीं करेगा। तो वो नहीं चाहता कि उसके ओमेगा को या फिर उसकी बीवी को कोई भी तकलीफ़ हो। वो नहीं चाहता कि वो इस सारी चीज़ों को मतलब उसकी हेल्थ पे इशू हो। डॉक्टर ने उससे बोला है कि प्रॉपर एक मतलब बोलते हैं ना प्रॉपर एक खाना पीना होना चाहिए, टाइम टू टाइम विंग को मेडिसिन भी देनी होगी क्योंकि विंग प्रेग्नेंट है, उसकी बॉडी बहुत वीक है और इसीलिए। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है तो वहाँ पे वांग जिशन मटक मटक के आती है और बोलती है, वांग जी मैं भी खाना चाहती हूँ। तो वांग जी तुरंत ही मुंह पे बोलता है, मैं यहाँ पे अपनी वाइफ के साथ एक एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, जाओ यहाँ से वांग जिशन। तो वहाँ पे मैडम लैन उठती है और बोलती है, वांग जिशन यहाँ पे आओ, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम्हारी मदर ने बोला कि तुम यहाँ पे नहीं आने वाली हो। तो वांग जिशन बोलती है, आंटी आप ऐसे क्यों बोल रही है? मॉम ने अब मैंने मॉम से पूछा था, फिर मॉम ने बोला कि मैं कभी भी जा सकती हूँ आपके घर में, आप मेरी आंटी हो ना। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, वांग जिशन अभी जाओ, अभी मैं घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, मैं नहीं चाहता कि तुम इस सारी प्रॉब्लम्स पे फंस जाओ। तो वहाँ पे वांग जिशन बोलती है, आंटी ऐसा मत बोलिए, मैं भी तो आपकी क्या बोलते हैं आपका नीज़ हूँ। दोनों वहाँ पे विंग ना बोलते हैं, इसको बाहर निकालो यार, ये बहुत दिमाग खाती है। तो वहाँ पे ना वांग जी बोलते हैं, मैं खुद चाहता हूँ निकाल देना लेकिन निकाल नहीं पाता, कज़न है ना। तो वहाँ पे विंग बोलता है, तुम्हारी कज़न बहुत अननोइंग है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, आई एग्री ऑन दैट। तो वहाँ पे शिचेन आते हैं, शिचेन को देखी विंग ना उठता है और शिचेन के पास जाता है। शिचेन थोड़ा सा लंगड़ा के चल रहे थे तो विंग वांग जी को छोड़ के शिचेन के पास जाके शिचेन का हाथ पकड़ के
वो डाइनिंग टेबल पे बिठा देता है और बोलता है शिनचैन का आप भी खाओ। तो वहाँ पे शिनचैन का बोलते नहीं, तो विंग बोलता है प्लीज़। तो शिनचैन का बोलता है अच्छा ठीक है। तो वो तीनों खा रहे थे, तो वांग ज़िशन बोलते तो शिनचैन का उनके बीच में जा सकते, तो मैंने क्यों नहीं। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है कि क्यों, मेरे ब्रदर है और वो आ सकते हैं तो तुम नहीं आ सकती। तुम मुझे बहुत अननॉय करती हो, बहुत ज़्यादा परेशान करती हो, और मुझे परेशान नहीं होना, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, मुझे परेशान मत करो वांग ज़िशन, आई क्लियरली से टू यू दैट। तो वहाँ पे वांग ज़िशन बोलती है मैं तुमसे प्यार हूँ ना, मैं तुम्हारी छोटी कज़न हूँ। तो बोलते हैं हाँ तुम मेरी छोटी बहन हो, शिजे हो। तो वहाँ पे वांग ज़िशन बोलते नहीं, मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ, मैं तुम्हारी कज़न हूँ। तो बोलते कज़न सिस्टर। तो वहाँ पे विंग बोलता है इसका मतलब ये दिमाग क्यों खाती रहती है। विंग का चेहरा देख के मैडम मैन भी समझ जाती है कि विंग बहुत अननॉय हो रहा है, यहाँ तक कि लन शिचैन भी अननॉय हो रहे हैं। तो वो उनके तीनों बच्चे ही इसके साथ बिल्कुल भी मतलब नहीं रहना चाहते। तो वांग ज़िशन को हाथ पकड़ के मैडम मैन बोलती है चलो तुम्हारे साथ मेरा कुछ काम है, मैं बाहर जा रही हूँ शॉपिंग के लिए, तुम्हारे साथ मुझे शॉपिंग करने जाना है। तो मैडम मैन उसका हाथ पकड़ के बाहर आ जाती है। तो वहाँ पे शिचैन बोलते हैं हश, मैं माँ लेके चली गई, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आई जस्ट हेट दैट लेडी, ये लड़की को। तो वहाँ पे विंग बोलता है मुझे भी ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है सेम बेंच। तो ना वहाँ पे वो तीनों ही ना मुस्कुराते हैं। तो वहाँ पे शिचैन, वांग जी, विंग मिल के हॉट पॉट एंजॉय करते हैं। तो विंग ना शिचैन के साथ अपनी सारी चीज़ें शेयर कर रहा था, लेकिन वांग जी के साथ नहीं। तो वांग जी बोलते ये गलत बात है, तो मेरे साथ भी शेयर करो ना। तो विंग बोलता है क्यों शेयर करूँ, तुम अपने लिए लेके आओ। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है तो फिर मैं घर के लिए भी लाऊंगा। तो बोलता नहीं, घर मेरे साथ खा सकते हैं, तुम नहीं। दोनों वहाँ पे शिचैन का मुस्कुराते हैं और बोलते हैं शियन प्लीज़ मेरे दीदी को परेशान मत करो। तो वहाँ पे विंग बोलता है आप अपनी दीदी का साइड मत लो का, आपका दीदी पागल हो गया था, दिमाग से नहीं, एकदम बिल्कुल पागलों की तरह, मतलब पागल हो गया था, पागलों की तरह बिहेव कर रहा था, पता है मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो बोलता है क्या सच में। वांग जी की तरफ शिचैन गुस्से में देखते हैं। तो शिचैन की तरफ देख के वांग जी पपियाज दिखा के बोलते हैं अब तो मुझसे गुस्सा मत हो, मैं इसके सॉरी बोल बोल के अभी मैं बहुत थक गया हूँ, मैं रोक की भी आई हूँ। देखो वो अपनी आंखों को दिखाता है और अपनी नाक को पॉइंट करता है। तो शिचैन मुस्कुरा हंस देते हैं। तो विंग भी हंस देता है और बोलता है पता है तो 3 घंटे बाद, एक आधा घंटे पहले ये ऐसे रिएक्ट कर रहा था कि ये एक छोटा सा बच्चा है, रोते रोते मेरा जो शर्ट था ना उसे गीला कर दिया। कि विंग वांग जी के बारे में बोल रहा था कि वो मेरा पूरा का पूरा शर्ट भीग गया था, ऐसे रो रहा था कि उसका कोई मर चुका है। तो वहाँ पे ना वांग जी बोलता है विंग, तो विंग बोलता है ओके ओके आई एम नॉट सेइंग दैट। तो बोलते हैं तो वहाँ पे ना विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है हाँ अभी तो बहुत फिक्र हो रही है मेरी, कुछ देर पहले कैसे रिएक्ट कर रहे थे, पता है पागलों की तरह तुम रिएक्ट कर रहे थे। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है मुझे पता है कि मैं थोड़ा सा, जब मेरी फैमिली की बात आती है तो थोड़ा ज़्यादा ही रिएक्ट कर देता हूँ, जो मुझे नहीं करना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए मैं वही कर देता हूँ गुस्से में, आई एम सॉरी। तो वहाँ पे वांग जी की तरफ शिचैन देख के बोलते हैं शिचैन हर एक चीज़ का सही वक्त होता है और सही वक्त पे सही काम हो तो ही अच्छा होता है, ज़्यादा परेशानी ना हो। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के एक मतलब अनसेटिस्फाइड स्माइल देता है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है मुझे पता है तुम मुझे समझाने की बहुत कोशिश कर रहे हो और तुम ये सारी चीज़ें मेरे लिए ही कर रहे हो, तुम मेरा ही अच्छा चाहते हो, मैं इसे कभी डिनाई नहीं करूँगी लेकिन मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर मैं रहना नहीं चाहता। ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ही ज़्यादा ही हर्ट करती है जब मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे दूर जा रहे हो और मुझसे दूर जाते हुए मुझे नहीं देखना तुम्हें, हर बार मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करता हूँ।
तो ना वहाँ पे विंग बोलता है पता है मुझे। तो ना वहाँ पे शिचन बोलते हैं विंग जी, विंग को कमरे में के अंदर लेके जाओ, मुझे यहाँ पे कुछ लोग आने वाले हैं और मैं नहीं चाहती कि विंग यहाँ पे रहे। तो ना विंग समझ जाता है कि शिचन कुछ ना कुछ तो करना चाहता है, तो इसीलिए उसमें विंग को नहीं रखना चाहता, क्योंकि विंग अभी प्रेग्नेंट है और ये सारी चीज़ें उसके लिए सही नहीं है, विंग को भी पता है। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है जी काका। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है ये सारी चीज़ें मेरे कमरे में लेके जाओ, मुझे खाना है। तो ना वहाँ पे शिचन बोलते हैं अच्छा ठीक है पापा, तुम्हें अगर कुछ भी चाहिए होगा तुम लैंडलाइन से सर्वेंट्स को कॉल कर देना और सर्वेंट्स तुम्हें वो चीज़ें जाके दे के आ जाएंगे जो जो चाहिए होगा, ठीक है। तो विंग बोलते हैं बेस्ट ऑफ लक योर वर्क काका। तो ना वहाँ पे शिचन बोलते हैं ओके थैंक यू, ऐसा बोल के शिचन वहाँ से चले जाते लंगड़ा लंगड़ा के, और वांग जी विंग को लेके उसके कमरे में चला जाता है और विंग वांग जी की तरफ देखता है तो बोलता है तुम्हें पता है हमारा पहला मिलना कैसा हुआ था। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है हाँ मुझे पता है, तुम अपने क्लासमेट के साथ धरने पे बैठे हुए थे और तुम बोल रहे थे कि तुम्हारे फादर तुम्हें बहुत डांटेंगे कि अगर उन्हें पता चलेगा कि तुम धरने पे बैठे हुए हो। तुम्हारे कॉलेज में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी कि कुछ स्टूडेंट्स जो सीनियर्स थे वो रैगिंग करते हैं और कुछ जो बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलादे हैं जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, उनके लिए तुमने आवाज़ उठाई थी। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे गंदा दिन था जब मैं तुम्हारे साथ पहली बार मिला था। तो वहाँ पे विंग वांग जी बोलता है नहीं मेरे लिए तो वो बेस्ट दिन था क्योंकि मुझे तब तुम मिले थे। तो वहाँ पे विंग बोलता है देखो ना, दो लोगों के लिए एक दिन अच्छा और एक के लिए बुरा था। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो। तो ना विंग बोलता है अगर मैं फ्लैशबैक में जाना चाहता, मतलब पास में जाना चाहता, तो मैं उस दिन को ही मिटा देता, उस दिन मैं कॉलेज आता ही नहीं तो तुमसे मिलता ही नहीं। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है तुम ऐसे क्यों कह रहे हो, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है विंग, प्लीज़ मुझे और तकलीफ़ मत दो। तो विंग बोलता है तुमने जो मुझे तकलीफ़ दी है उससे तो कम ही है ना जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तो वापिस मतलब विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है तुम्हें ना मेरी फिक्र है ना इस आने वाले बच्चे की फिक्र है ना। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। तो ना वहाँ पे गलत समझ रहे हो ऐसा बोल के विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है मैं गलत समझ रहा हूँ। तो बोलता है हाँ तुम गलत समझ रहे हो, ये गलत है, मैं तुम्हारे इसलिए। तो बोलता है विंग बोलता है वांग जी अपने आप से झूठ बोलना ना बंद करो, जितना भी झूठ बोलना हो ना तो कम कर दोगे ना तो अपने आप को बहुत ही हल्का महसूस करोगे। ऐसा बोल के विंग ना वांग जी की तरफ देखता है। तो वांग जी अपना सर नीचे करके विंग को अपनी बाहों में ले लेता है और बोलता है मैं तुम्हें पागलों की तरह प्यार करता हूँ। तो विंग बोलता है इसमें मैं डिनाई नहीं करता कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम करते हो मुझसे प्यार, बहुत प्यार करते हो। तो ना वहाँ पे तो विंग वांग जी बोलते हैं तो फिर ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो बोलते हैं प्यार और फ़िक्र में बहुत अंतर होता है, तुम मेरी फ़िक्र नहीं करते, तुम मुझसे बेपनाह मोहब्बत ज़रूर करते हो लेकिन मेरे लिए फ़िक्र तुम नहीं करते, क्यों नहीं करते। तो ना वहाँ पे वांग जी की तरफ देख के विंग ये बोलता है कि सबसे पहले तुम मेरी फ़िक्र करो, फ़िक्र और प्यार दो ही एक ही चीज़ है, अगर फ़िक्र है तो प्यार है, प्यार है तो भी फ़िक्र है। तो ना वहाँ पे वांग जी की तरफ देख के विंग ना एक सैड सी स्माइल देख के वह बोलता है अभी इस बारे में बात नहीं करते, चलो अभी मैं कार्टून देखना चाहता हूँ। तो ना वहाँ पे विंग ना टीवी चालू कर देता है, उसके कमरे में बहुत बड़ा टीवी है तो वो ना चालू कर देता है। चालू करने के बाद विंग ना देखने लगता है, वांग जी उसके साथ बैठा हुआ था। वांग जी कुछ सोच रहा था, फ्लैश में गया कि वांग जी अपने लैन कॉलेज में गया था क्योंकि वहाँ पे कुछ स्टूडेंट धरने पे बैठे हुए थे क्योंकि उनकी कुछ मांगे थी जो पूरी करनी चाहिए थी। तो वहाँ पे वांग जी गया था, वो ये उसके फादर का कॉलेज था लेकिन उसके फादर थोड़े बिजी थे तो इसीलिए वांग जी को आना पड़ा। जब वांग जी कार से उतरा पहली नज़र में एक ओमेगा स्टूडेंट लड़का
जो सबके सामने चीख चीख के बोल रहा था, यार गाइस इससे ज़्यादा बड़ा मत बनाओ, जल्द से जल्दी मान लो, मुझे घर भी जाना है क्योंकि घर जाके मुझे नहाना है, फिर मेरे बाल धोने हैं, फिर पापा को बोलना भी है, मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं। ये मेरे साथ क्यों कर रहे हो तुम सब? पापा मुझे बहुत डांटेंगे। तो एक और ओमेगा लड़की बोलती है, तो फिर तुम यहाँ पे बैठे क्यों हो, चले जाओ ना। तो बोलता है, नहीं जा सकता, तुम लोग मेरे फ्रेंड्स हो और अपने फ्रेंड्स के साथ मुझे रहना है। तो बोलता है, तो फिर रह, अब बैठे रहे। तो ना वहाँ पे वो लड़का पाउट बना के बोलता है, ये गलत बात है। तो अचानक से एक अल्फ़ा आके वहाँ पे लाठी चार्ज करने लगता है, मतलब बच्चों को, उस वहाँ के सारे स्टूडेंट्स को मारने लगता है जो धरने पे बैठे हुए थे। तो ना वहाँ पे वांगजी जाता है। जब भी एक अल्फ़ा विंग को मारना चाहता है तो वांगजी ने उस अल्फ़ा का लाठी पकड़ लिया और गुस्से में उस अल्फ़ा की तरफ देखा। उस अल्फ़ा की तो सांसें ही रुक गई थी कि दालान वांगजी, जो पूरे चाइना का सबसे बिगेस्ट बिजनेसमैन है, यंगेस्ट बिजनेसमैन है, पावर कैरी करता है। वो चाहे तो मतलब सरकार को उठा भी सकता है, गिरा भी सकता है, ऐसा पावर वो कैरी करता है। तो ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें जानते हैं, हर कोई चाइना का जानता है इससे। तो वहाँ पे विंग मतलब अपनी आंखें बंद कर चुका था क्योंकि उसे पता था कि आज उसे पड़ने वाली है। तो वहाँ पे जब देखता है उसे दर्द नहीं हो रहा है तो धीरे धीरे वो आँखें खोलता है। उसके सामने एक हैंडसम अल्फ़ा बैग खड़ा हुआ था और उस हैंडसम अल्फ़ा ने बोला, क्या चाहिए तुम लोगों को, तुम लोग क्यों ये धरना बैठे हो? तो वहाँ पे विंग पाउट बना के बोलता है, हम लोग यहाँ पे बैठे हैं कि हम लोगों को बुली किया जाता है, ओमेगास की कोई सेफ्टी नहीं है, हर कोई आता है और उनको साथ बदतमीज़ी करता है। जो लोग बड़े बाप के बेटे हैं, बेटी है ओमेगास, उनके साथ कुछ भी नहीं होता। जो मिडिल क्लास है, जो स्कॉलरशिप पे इस कॉलेज में आए हैं, उनके साथ बहुत बुरा होता है। हम चाहते हैं कि हमारी भी एक इक्वल पर्सनैलिटी हो। अगर हम एक मतलब क्या स्टूडेंट है, स्कॉलरशिप स्टूडेंट है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हमारे साथ ऐसे किया जाए। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है, तो तुम लोग के साथ ऐसा हो रहा है? तो विंग बोलता है, हाँ हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है, तुम तो स्कॉलरशिप स्टूडेंट नहीं हो। तो बोलता है, विंग बोलता है, हाँ मैं स्कॉलरशिप स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और मैं उनके साथ बैठता हूँ, तो मेरे साथ भी ऐसा होता है। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है, तो तुम्हारे साथ कौन कौन करता है? तो वहाँ पे कुछ नाम वांगजी के सामने विंग में बोलता है। सब लोग बहुत डर गए थे कि वांगजी के सामने कोई ओमेगा बोल रहा है और ये लान वांगजी सुन रहे हैं। तो ये ना बहुत ही ज़्यादा ही लोगों के लिए शॉकिंग था क्योंकि लान वांगजी किसी ओमेगा से बात नहीं करते, वो फीमेल हो मेल हो कोई भी हो। और ये ओमेगा मतलब बेधड़ाक से बोल रहा है कि हाँ ये सारी चीज़ें होती है, हमें ये चाहिए। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है, ठीक है तुम लोगों की सारी शर्तें जो तुम लोग रख रहे हो मैं वो सारी चीज़ें मान देता हूँ। तो वहाँ पे वांगजी की तरफ विंग देके बोलते, तुम कौन हो मानने वाले, यहाँ का चीफ जिनका कॉलेज है उन्हें मानना पड़ेगा ना। तो ना वहाँ पे वांगजी मुस्कुराता है और बोलते, तुम्हें मेरे बारे में पता नहीं है ना? तो विंग बोलता है, तुम कौन हो? तो बोलता है, मैं लान वांगजी हूँ। तो ना वहाँ पे विंग ना थोड़ा सा पॉज होता है। तो बोलता है, द लान वांगजी, जो वो अल्फा। तो बोलता है, हाँ। तो ना वहाँ पे विंग बोलते है, जो मेरे फ्रेंड्स जिसके लिए पागल होते रहते हैं, वांगजी ये है, लान वांगजी वो है, ये तुम वो हो? तो वहाँ पे वांगजी बोलता है, तुम्हें मेरे बारे में पता नहीं है, तुम पेपर या फिर अखबार या फिर न्यूज़ नहीं देखते? तो विंग बोलते, नहीं मैं कुछ भी नहीं देखता, मैं सिर्फ अपना डोरेमोन, शिनचैन, ब्लेड्स, पोकेमॉन और जो होता है ना जियोग्राफी वो देखता हूँ। मुझे ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है। हाँ, और मैं चाइनीज़ ड्रामा, कोरियन ड्रामा और एक टर्किश ड्रामास, जो पाकिस्तानी ड्रामास है वो भी देखता हूँ और कुछ इंडियन ड्रामास भी है जो मैं देखता हूँ। तो वहाँ पे ना वांगजी बोलता है, ओह तो तुम्हें मेरे बारे में कुछ पता नहीं है? तो विंग बोलता है, तुम कौन हो? मैं क्यों जानूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। तो बोलता है, तुम्हें एक नौकरी नहीं करनी?
तो बोलता है नहीं, मुझे नौकरी नहीं करनी है, मुझे डॉक्टर बनना है। तो बोलता है ओह, तुम्हें डॉक्टर बनना है, तो तुम साइंस लेके पढ़ रहे हो। तो बोलता है, विंग बोलता है हाँ तो बोलता है ओके इंटरेस्टिंग, तो जाओ, तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है हमें। तो विंग बोलता है सच में? तो बोलता है हाँ, तो कल से तुम देखना तुम्हारी सारी शर्तें इस कॉलेज में लागू होगी। तो बोलता है थैंक यू, अभी मुझे घर जाना पड़ेगा, और आप ना जो लोग मेरे साथ थे उनको सज़ा मत देना, क्योंकि वो लोग ना बहुत ही अच्छे हैं, वो पढ़ाई में भी अच्छे हैं, उनका दिल भी बहुत अच्छा है। हाँ, उनके पास पैसे नहीं है लेकिन उनका दिल बहुत अच्छा है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है अच्छा ठीक है जाओ। तो वांग जी को बाय करके विंग वहाँ से चला जाता है अपने दोस्तों के साथ, और उसके दोस्त तो मतलब वांग जी को देख के वो तितर बितर हो गए थे, क्योंकि लान वांग जी आए हैं, तो अगर उनके सामने अगर वो धरने पे बैठेंगे तो उसकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, जो कोई भी नहीं चाहेगा अपनी ज़िंदगी को ख़राब करना। तो वहाँ पे वांग जी ना विंग की तरफ देख के एक मुस्कुराहट देख के बोलता है माइन। तो वहाँ पे शुएंग आता है, बोलता है चले वांग जी। तो बोलता है उस लड़के ने का नाम क्या है? तो बोलता है उसका नाम जियांग वी हुशन है, और उसका जियांग फैमिली का सबसे यंगेस्ट सन है और बहुत ही ज़्यादा लाडला है। तो बोलता है अंडरस्टैंड। तो ये सारी चीज़ें वो कैसे हैंडल करेंगे समझ नहीं आ रहा। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है उसने जो जो मांगे की वो सारी चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए। तो वहाँ पे वांग जी की तरफ शुएंग देख के बोलता है लेकिन, तो बोलता है मैंने जो कहा वो करो। तो बोलता है ठीक है। तो ऐसा बोल के शुएंग वहाँ से चला जाता है। वांग जी कुछ अल्फाज के सामने आता है, जो लोग दंगा फसाद करते हैं, जो थोड़े से पावरफुल है, तो वांग जी के सामने आते ही वो लोग ना अपना सर नीचे कर लेते हैं। तो नवाब पे एक अल्फ़ा के सामने जाके बोलता है वांग जी, मुझे इस ओमेगा की हर डिटेल चाहिए, हर रोज़ वो क्या करता है क्या नहीं करता, और उसे क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं प्रॉब्लम है, मुझे सारी डिटेल्स चाहिए, और कोई भी उससे बुली ना करे, ये ध्यान रखना तुम लोगों का काम है। उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस कॉलेज में। आई होप यू एवरीवन अंडरस्टैंड। तो ना वापस सब लोग सर ना हम हिलाते हैं। तो नवांग जी बोलते हैं वर्ड्स। तो बोलते हैं जी सर, हम उसका ध्यान रखेंगे। तो बोलते हैं आइंदा से अगर उसको एक खरोच भी आई तुम लोगों की वजह से या फिर किसी और की वजह से, और तुम लोगों ने कुछ किया तो तुम लोगों को क्या भुगतना पड़ेगा ये तुम लोग भी नहीं जानते। तो वहाँ पे वांग जी की बात सुन के वो लोग ने एकदम फ्रीज़ हो गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या करे क्या कहे। उनका सारा मतलब ऐसा लग रहा था कि उनका पूरा दिमाग, दिल, फेफड़ा बाहर आ जाएगा। तो वांग जी ना विंग की तरफ देख के बोलता है तुम बहुत इंटरेस्टिंग हो, मेरे हो। ऐसा बोल के वांग जी अपने काम के लिए निकल जाता है। फिर लैन चिरेन के तरफ ये सारी चीज़ें पहुंचती है। तो लैन चिरेन बोलता है मेरे बेटे ने किया है, कुछ सोच समझ के ही किया होगा, तो वो संभाल रहा है तो उसे ही संभालने दो, मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ जो मतलब पावरफुल थे जो लैन चिरेन को बोलते हैं लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। तो ना बोलते क्यों नहीं कर सकते, उन लोगों की जो मांगे हैं कोई मतलब ज़्यादा बड़ी बड़ी मांगे नहीं है, उन्हें सिर्फ सेफ्टी चाहिए। और ओमेगास के साथ बदतमीज़ी करना मेरे कॉलेज में हो रहा है, मुझे पता भी नहीं था। अगर कोई भी किसी को भी अगर इस बात से प्रॉब्लम है कि हम उसे सेफ्टी दे रहे हैं तो वो मेरे सामने है। तो एक इंसान आके बोलता है नहीं, हमारे बच्चे थोड़ी से मजाक मस्ती करते हैं उनके साथ। तो वहाँ पे मैं लैन कुरैन उठ के बोलता है क्यों करेंगे, ओमेगास के साथ कोई मजाक मस्ती नहीं, वो रिस्पेक्टेड पर्सन्स है, उन्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए, मजाक मस्ती नहीं। और अगर किसी ने भी स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट्स के साथ बुली करने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा लैन चिरेन बोल के उसे उठते हैं और क्लियर करके बोलते हैं और मैं ये मीन भी करता हूँ अगर किसी ने भी ये सारी चीज़ें की और मैंने सुना कि उन लोगों ने ये सारी चीज़ें की है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और मैं सच बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें जितनी हो सके उतनी बंद कर दोगे
उतना तुम लोगों के लिए अच्छा होगा। तो ना वहाँ पे मास्टर मतलब लैन कुरैन के भाई चिंगनजुन बोलते हैं, चिरन शांत हो जाओ। तो बोलते हैं नो ब्रदर, वो हमारा एक रिस्पेक्टिव कॉलेज है। हाँ, पापा ने योजना शुरू किया था और ये लोग उसे ख़त्म करना चाहते हैं, तो हम लोगों को कोई एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। अगर आइंदा से तुम लोगों के बच्चों ने कुछ भी अनाप शनाप या फिर उल्टा किया तो आई होप कि तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं। तो सब लोग अपना सर हाँ मिलाते हैं और अपने बच्चों को समझाने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि अगर ये लैन फैमिली का दिमाग सटक गया ना तो लैन फैमिली क्या क्या कर सकती है ये हर किसी को पता है। और कोई भी ये जानबूझ के लैन फैमिली से पंगा तो बिल्कुल नहीं लेगा। लैन फैमिली एक रिस्पेक्टिव और बहुत बड़ी ऊंचे ख़ानदान वाली फैमिली है और उनका मतलब पावर कोई भी बीट नहीं कर सकता। वो US UK एवरीवेयर जहाँ पे भी बड़े बड़े लोग हैं उनके साथ उनका उठना बैठना है और वो मतलब एक पावर कैरी करते हैं और उनका पावर किसी के साथ बीटेबल नहीं है। वो चाहे तो एक सिटी को पूरा जला देंगे लेकिन किसी को भी कानों कान खबर नहीं होगी। वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं लेकिन वो करते नहीं हैं। तो इसीलिए फिर ना सब लोग जानते हैं कि लैंस के साथ पंगा लेना है तो वो लोग मरेंगे, तो वो कोई भी मरना नहीं चाहता और बर्बाद नहीं होना चाहता। तो सब लोग समझ जाते हैं। समझने के बाद वांग जी ना विंग की तरफ देखता है और एक सैड सी स्माइल दे के बोलता है तुम मेरे हो और जल्द से जल्द तुम मेरे बनोगे। और दूसरी तरफ से जियांग फैमिली को सारी चीज़ें पता चल जाती है कि क्या हुआ, उसका बेटा क्या कर रहा था, ये सारी चीज़ें क्यों हुई। मतलब वो तो गुस्से में लाल हो गए थे क्योंकि वांग विंग को अलाउ नहीं था कि वो कुछ भी करे, क्योंकि उसकी फैमिली उसे बहुत पैम्पर करती थी, उसके लिए हर एक चीज़ करती थी, उसका हर एक ख्वाहिश पूरा होता था, उसे कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं थी, उसके साथ एक बॉडीगार्ड हमेशा रहता था। तो इसीलिए सारी चीज़ों को समझते हुए वहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं जियांग फैमिली बैठे हुए थे गुस्से में। वो अपने ऑफिस से आके थे तो ना वो गुस्से में बैठ के बोलते हैं विंग तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें उस धरने पे बैठने की ज़रूरत नहीं थी। तो विंग पाउट बनाता है और बोलते हैं पापा वो मेरे दोस्तों को बुली करते थे, वो मुझे भी कई बार बुली कर चुके हैं। तो बोलता है जियांग फैमिली बोलते तो मुझे बता सकते थे। तो वापिस जियांग फैमिली की तरफ पाउटी लिप बना के रोती हुई शक्ल से विंग जाता है और बोलता है सॉरी ना गुग्गा, मुझे सॉरी ना बाबा, माफ़ कर दो, मैं दोबारा से इसे नहीं करूँगा। और यहाँ पे भांग जी ये सारी चीज़ें देख रहा था कि विंग अपनी फैमिली के साथ क्या क्या मतलब कैसे बिहेव करता है, एकदम बच्चा बन जाता है। तो ना वो अपने पापा के जियांग फैमिली के चेस्ट पे अपना सर रख के बोलते हैं मैं बहुत थक गया हूँ, मैंने मतलब धूप में बैठ के सब लोगों के साथ नारेबाजी भी की। तो वहाँ पे मैडम यू आती है और बोलती है हाँ अभी तबीयत ख़राब कर लो, तुम ऐसे ही बहुत ज़्यादा वीक हो विंग और तुम्हें अभी बुखार आ जाएगा, जाओ जाके फ्रेश हो, पहले खाना खाओ और फिर दवाई लेना अपनी। तो विंग बात बनाता है बोलते मम्मा मुझे दवाई नहीं खाना। तो बोलता है क्यों नहीं खाना। तो बोलते क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा उससे कड़वा लगता है। तो वहाँ पे मैडम यू बोलती है तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो विंग, मैं तुम्हें पनिश करूँगी। तो विंग बोलते मम्मा पापा प्लीज़ मम्मा को समझाओ ना। तो वहाँ पे मैडम यू बोलते तुम्हारे पापा कुछ भी नहीं कर पाएंगे, मुझे जो करना है मैं वो करूँगी। तो ना वहाँ पे विंग ना बहुत बोलते मम्मा प्लीज़ फॉरगिव मी। तो बोलते हैं हाँ फॉरगिव यू, नो नेवर एवर आई नेवर फॉरगिव यू, जस्ट टेल मी गो एंड फ्रेशन अप एंड ईट। तो ना वहाँ पे विंग पॉट बना के जाता है, फ्रेश होता है, नहाता है। पहले तो वो बहुत अच्छा एक शावर लेता है, शावर लेने के बाद आता है और मम्मा तो वहाँ पे मैडम यू पहली प्लेट में खाना लेके बैठी हुई थी और वो बिठाती है और विंग को खिलाने लगती है। और विंग भी एक अच्छे बच्चे की तरह खा रहा था क्योंकि उसके मदर फादर बहुत ज़्यादा नाराज़ है और उसके गगा और शीजे तो और ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे उससे। तो इसीलिए वो नहीं चाहता कि और कोई प्रॉब्लम हो और वो और कोई प्रॉब्लम क्रिएट भी करना नहीं चाहता। तो एक गहरी सी सांस लेके बोलता है ठीक है ये सारी चीज़ें हो जाएंगी
मम्मा। तो बोलते मैडम ये बोलते क्या? तो बोलते मुझे ना ग्रैंडमा और ग्रैंडपा की बहुत याद आ रही है, हम उनके पास कब जा रहे हैं? तो बोलते तुम्हें जाना है? तो वहाँ पे जंग पे में बोलते हैं हाँ, मॉम डैड ने कॉल किया था मुझे, वो विंग को देखना चाहते हैं और तुम सबको भी। तो बोलते हैं विंग बोलता है पापा प्लीज़ आप भी चलो ना। तो वहाँ पे जंग पे में बोलते हैं अच्छा ठीक है। तो हम 2 दिन में निकलते हैं और विंग तुम 2 दिन तक कॉलेज नहीं जाओगे, मैं कॉलेज में बात कर लूँगा तुम्हारे टीचर से, क्लास टीचर से। तो बोलता अच्छा ठीक है, क्योंकि सच में विंग को बुखार आ गया था और विंग बहुत ज़्यादा फ्रिजल सा बेबी है, तो ऑफ कोर्स उसके मॉम डैड उसे एकदम एक क्यूट सब एक होता है ना कि अगर पकड़ोगे तो टूट जाएगा, ऐसे पालते हैं। तो वहाँ पे विंग ना बहुत अच्छा ठीक है। तो वहाँ पे मैडम ये उसे दवाई खिलाती है, दवाई खिलाने के बाद उसके सामने एक खीर का कटोरा रखती है और बोलती है ये तो खा लो। तो वहाँ पे विंग बोलते हैं मीठा, ऐसा बोल के वो खाने लगता है। तो वहाँ पे विंग बैठ के खा रहा था, तो वहाँ पे जैंग चैन आता है और कुछ चीज़ें बाहर से लाया था, वो टेबल पे रखता है और बोलते है तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मैंने मना किया था ना ये सारी चीज़ों में पढ़ने से। तो विंग बोलते ग। तो बोलते पहले खा लो। तो वहाँ पे विंग अपना लास्ट बाइट खीर का लेता है। तो वहाँ पे जैंग चैन एक सर्वेंट को इशारा करता है एक प्लेट लाने के लिए। तो वहाँ पे ना भेल पूरी, पानी पूरी और पापड़ी चाट और भी बहुत सारी चीज़ें थी और वो विंग को देता है, बोलता है लो। तो विंग ना बहुत खुश हो जाता है, बोलता है थैंक यू गगा। तो वो भी खा रहा था क्योंकि वो जानता है कि अगर ये नहीं खाएगा तो उसकी फैमिली उसे बहुत गुस्सा करेगी, उसकी फैमिली उसे बहुत प्यार करती है, वो जो चाहता है उसे वो मिल जाता है। तो उससे ज़्यादा परेशानी फेस नहीं करनी पड़ी, उसे दुख कभी नहीं हुआ क्योंकि उसके फैमिली ने उसे कभी रोने ही नहीं दिया। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई। घर गाइस बाहर बारिश हो रही है, तो बारिश की आवाज़ आए तो इग्नोर कर दीजिएगा, नॉइस आए तो इग्नोर कर दीजिएगा, बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लीजिएगा। मैं हर रोज़ फ़ैन फिक्शन डालने की पूरी कोशिश कर रही हूँ गाइस। नेटवर्क फुल्ली तरीके से रिकवर नहीं हुआ है, बहुत मुश्किल से मैं पोस्ट कर पा रही हूँ। और गाइस बाकी के फ़ैन फिक्शन ज़रूर देखना, आप लोगों को अच्छा लगेगा और जो न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय गाइस। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग गाइस। आप लोग जो भी लोग मुझे देख रहे हो मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और जो लोग सब्सक्राइब किया है वो लोग देख लो यार, इतने कम व्यूज़ आ रहे हैं, मेरे को रोना आ रहा है। प्लीज़ यार ऐसा मत करो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है यार। 1000 लोग भी नहीं देख रहे हैं मुझे, मतलब 1000 क्या 500 लोग भी नहीं देख रहे हैं, इतना बुरा लग रहा है यार। मैं इतनी कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छा सा एक बहुत ही स्पाइसी सा बनाऊँ एक फ़ैन फिक्शन, लेकिन आप लोग देखते ही नहीं हो। प्रॉब्लम क्या है, पसंद क्यों नहीं आ रहा है? तो कमेंट करके बोलो कि ये पसंद नहीं है दी, चेंज करो, तो मैं करूँगी ना। तो अगर बोलोगे ही नहीं तो मैं समझूंगी कैसे कि प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बताओ, मुझे प्रॉब्लम जाननी है। मेरी मुझे क्या मतलब मैं क्या किस लिए ये सारी चीज़ें हो रही है, प्रॉब्लम ना जान के मैं करूँ क्या?